में ही है दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप। आज इसका वजूद खतरे में है। पास बहती ब्रह्मपुत्र नदी इसका 2/3 इलाका निगल चुकी है और बाकी बचे हिस्से पर संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के किसान। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ जिंदगी के हर रंग देखने को मिलते हैं। ये है माजुली। सात बहनें कहे जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी बहन है असम। पूरे पूर्वोत्तर का केंद्र बिंदु है असम। और उसका ये नगर गुवाहाटी। इस समय गुवाहाटी पूरी तरह जगह नहीं है। पास ही बहती ये ब्रह्मपुत्र नदी भी शांत मुद्रा में है। लेकिन जिंदगी की चुनौतियां गुवाहाटी में नहीं दिखती। वो दिखती हैं यहां से करीब 250 किलोमीटर दूर दुनिया के इस सबसे बड़े नदी के द्वीप माजुली में। दशकों से जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है माजुली में। और इसके गवाह हैं यहां रहने वाले। जरा गौर कीजिए, 1950 में माजुली का क्षेत्रफल था 1250 वर्ग किलोमीटर। अब ये सिकुड़ कर रह गया है मात्र 450 वर्ग किलोमीटर। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी माजुली के कुछ हिस्से को निगल जाती है। हर दिन मौत के आगोश में समाता जा रहा है माजुली। अगले 30 साल में माजुली पूरी तरह विलुप्त हो सकता है। और इस ख्याल से यहाँ के बाशिंदे अच्छी तरह वाकिफ हैं। पर इस सब के बावजूद अपनी ही लय और ताल में झूम रहा है माजुली। पर सिर्फ खुश रहने से ही हकीकत बदल नहीं जाती। हर साल मॉनसून के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी माजुली पर नया आक्रमण करती है। और तब सहम जाता है माजुली। माजुली की करीब 70% आबादी मिशिंग समुदाय की है। मॉनसून का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं लोगों पर पड़ता है।
साल में एक बार ब्रह्मपुत्र इनके कई गांवों को तहस नहस कर देती है। मजबूर कर देती है इन्हें किसी दूसरी जगह डेरा डालने पर। फिर सारा गांव ही नए सिरे से स्थापित होता है। ऐसा ही ये नया बसा गांव है करातीपार इलाके में। विमल डोले यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। अपने लोगों की दिक्कतों का हवाला वो कुछ इस तरह से देते हैं। वो जो ब्रह्मपुत्र ने वो जो प्लाट है, वो प्लाट आता है, वो खेती जो हम लोग का वो गांव के लोग ने खेती कर रहा है, वो खेती भी नुकसान होता है प्लाट में। वो घर भी नुकसान होता है। घर के हमारा मिसिंग आदमी के लोग वो सांग घर है, तो वो सांग घर में पानी, वो तल है, सांग घर का तल में पानी होता है। वो हम लोग का वो कुकुरा है, गाहरी है, वो गाहरी भी वो प्लाट ने वो बारिशा प्लाट वो। और जरा सुनिए चंदन बेगू की दास्तान। तो 27 में आपकी याद में कितनी बार आप अपना घर बदल चुके हैं, कितना आपको याद है? मैं तो याद आ गया 4 से 5 बार तो हो गया हमारा। इधर तो 6-7 महीने रहते पानी ऐसे। अच्छा। इसके लिए खेती बाड़ी तो कुछ नहीं होती है, सिर्फ कार्य रबी कैसे होता है इधर। तो शिफ्टिंग के काम में दोबारा घर को बनाना पड़ता है? दोबारा घर बनाना पड़ता है। तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है एक घर बनाने? खर्चा तो होते 1-2 लाख तो होना चाहिए। और घर बनाने में कितना वक्त लगता है? टेम्पररी में तो 1 दिन 2 दिन लगते हैं, लेकिन परमानेंट लिए तो 1-2 महीने रहते हैं। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। मिशिंग समुदाय के गांवों में हर घर के बाहर एक नाव जरूर मिलेगी। बाढ़ के वक्त यही एक जरिया रह जाता है उनके आवागमन का। एक और चीज जो यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करेगी वो है यहाँ की सफाई और स्वच्छता। कूड़ा और गंदगी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी इन घरों के आसपास। और रही हर कुछ साल के बाद नया घर बनाने की मजबूरी, तो उसे भी ये मिशिंग लोग सहजता से स्वीकार करते हैं। बल्कि कुछ का मानना है कि यही दिक्कतें तो जिंदगी में उमंग भरती हैं। दिक्कत है भी तो इसीलिए तो लाइफ बनता है। प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता है मिसिंग समुदाय का। हर वो चीज जो जीवित है
वो उससे बंधे हुए हैं। ये दार्शनिक फलसफा इनकी हर गतिविधि में नजर आता है। आज का दिन दबुर पूजा है। दबुर पूजा मतलब जैसे हम लोग सूर्य को मानता है, सृष्टिकर्ता है बोल करके हम लोग इसी धरती पर जन्म हुआ, यहाँ काम करके खेती करके खाता है। साल भर में एक का बाद एक काम करते करते हमारा बहुत अपराध होता है। जैसे खेती करने के टाइम में जंगल काटा, आग जला दिया, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया, फिर कुदाल मारा, हाल मारा, अंदर में कोई इंसेक्ट मर गया है। इसको अपने आप को अपराध समझता है। इस अपराध से हमको माफ़ी मांगने के लिए ये साल भर में हर मिसिंग गांव में एक दबुर पूजा होता है। आज हम लोग साल का जो 30 मई में दबुर पूजा है बोल करके हम लोग खाली प्रे करने के लिए आया। कर्मठता भी दिखती है इन मिशिंग गांवों में। सूत काटती ये महिला जानती है कि माजूली में जिंदगी जीना आसान नहीं। इस कपड़े को बाजार में बेच वो ठीक ठाक पैसे कमा लेगी। जवान हो या बूढ़ा, हर कोई माजूली में काम करता दिखेगा। निठल्ला बैठना इनकी फितरत में ही शामिल नहीं है। पिछले 40 मिनट से ये बूढ़ा ब्रह्मपुत्र के किनारे एक जाल बिछाए बैठा है। अभी तक एक भी मछली नहीं फंसी, पर कोई बात नहीं, कभी तो फंसेगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। माजूली का सबसे चहल पहल वाला इलाका है कमलाबाड़ी। एक तरह से दिल है ये दुनिया के इस सबसे बड़े नदी के द्वीप का। यहाँ की हलचल देख लगता ही नहीं कि आप किसी नदी के द्वीप पर हैं। वो भी ऐसे द्वीप पर जो 2/3 विलुप्त हो चुका है। कमलाबाड़ी से थोड़ा सा बाहर आइए और रूबरू होइए यहाँ के हरे भरे खेतों से, इनमें काम करते किसानों से।
लगातार सिकुड़ते जा रहे माजुली द्वीप को लेकर तो ये किसान चिंतित हैं ही। ना मालूम कब उनके खेत ही गायब हो जाएं। समा जाएं ब्रह्मपुत्र नदी के भीतर हमेशा हमेशा के लिए। पर एक और बड़ा कष्ट है माजुली के किसानों को। वो है उनकी पैदावार की सही कीमत ना मिलना। वजह साफ है, माजुली के किसानों के लिए सबसे नजदीकी मंडी है असम के ही जोरहाट शहर में। जोरहाट आने जाने का एक ही जरिया है, ये बड़ी नावें। फसलों को नावों में ढोकर जोरहाट की मंडी में लाया तो जा सकता है, पर यह काफी महंगा पड़ता है। और इसी वजह से बड़े लाभ से अक्सर चूक जाता है माजुली का किसान। माजुली के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ के डिप्टी कलेक्टर पल्लव गोपाल झा। वो मानते हैं कि माजुली में दिक्कतें तो हैं, पर इन दिक्कतों के इलाज भी हैं। टिल नाउ अभी तक जो है माजुली आइलैंड वैनिश हो जाएगा या इरोजन में ख़त्म हो जाएगा, ये मोस्टली मेरे हिसाब से तो अनवेरीफाइड डेटा है टिल नाउ। बट एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छे से हमारे जहन में है और स्टेट गवर्नमेंट के भी जहन में है कि इरोजन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हर साल काफ़ी लॉसेस, एग्रीकल्चरल लॉसेस, प्रॉपर्टी लॉसेस, सम पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमन लॉसेस, लाइफ लॉसेस जो है हम लोग सहते हैं। माजुली डिस्ट्रिक्ट या माजुली आइलैंड जो है ये सहता आ रहा है। तो बहुत सारे स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं। 2 एजेंसी हैं, वाटर रिसोर्स और ब्रह्मपुत्र बोर्ड। ये दोनों जो हैं अभी बहुत ही प्लान्ड वे में काम चालू हुआ है इनका, काफ़ी दिन से चल रहा है और भी ज़्यादा प्लानिंग से हम लोग अभी मॉनिटर कर रहे हैं इसको। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 243 करोड़ भी एक यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया है। वाटर रिसोर्स कॉम्प्लेक्स एक यहाँ पे पूरा सेटअप इनका आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि टाइम्स टू कम रिलेटेड टू मेजर्स टेकन अगेंस्ट इरोजन के प्रतिरोध के लिए जो मेजर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली अंडर लीडरशिप ऑफ एंड गाइडेंस ऑफ मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो वी आर डूइंग वर्क्स ऑन दैट राइट। अभी भी बहुत सारे काम बहुत सारे फेजेस में चल रहे हैं। कुछ काम जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है, हाल में ही टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ब्रह्मपुत्र बोर्ड विजिट करके गई थी यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है इसको मानना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम से हम लोग ज्ञात हैं और इसके अगेंस्ट जो जो स्टेप्स पॉसिबल है वो गवर्नमेंट ले रही है और हम भी मॉनिटर कर रहे हैं हमारे लेवल पे। मैनेजमेंट साइज, दैट इज़ विंटर सीजन में यहाँ पे मस्टर्ड और शुगर केन इन सब का प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इन प्लेस, तो वो जो है फार्मर्स कुछ एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ता है, काफ़ी दूर मार्केट में अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ता है, सही प्राइसेस नहीं मिल पाते हैं उनको। प्रोडक्शन सेंटर जैसे मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड यहाँ का क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी का है, तो उसको जो है लोकल अगर एंटरप्रेन्योरशिप अगर थोड़ा हम लोग इंसेंटिवाइज करके लोकल यूथों को अगर हम लोग प्रेरणा दें तो वो लोग एक लोकल मिलिंग प्लांट या ये सब कर सकते हैं। बट तो इसीलिए जो है कॉमर्शियली काफ़ी लॉसेस वो लोग सहते हैं, जितना मूल्य उनको मिलना चाहिए। और जो क्वालिटी प्रोडक्शन है तो प्रोडक्टिविटी यहाँ नहीं करके रॉ मटेरियल लोग कहीं और देते हैं और फिर वहाँ से जो है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड ऑयल होता है। तो जो फ़ायदा यहाँ पे लोकल्स को होना चाहिए था प्रोडक्शन की वजह से, वो फ़ायदा कहीं और अक्रू हो रहा है। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब बहुत कम। क्या जिंदा रह पाएगा माजुली, या फिर समा जाएगा विशाल ब्रह्मपुत्र की गोद में? आखिरी जीत किसकी होगी, इन लहरों की
या इन मेहनतकश लोगों की? चुनौती की अगली कड़ी में देखेंगे माजुली के कुछ और रंग, जिनमें गम भी होगा और खुशी भी।